हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीरीज के बारे में और इसमें जो मैथ का सिलेबस आता है उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी में क्या पैटर्न रहता है, क्या स्कीम रहती है, कितनी मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है यूपीएससी का जो 2019 का है। ठीक, सिर्फ हमें ये सिलेबस देखना है इसमें। ये 2019 का नोटिफिकेशन। चलिए इसकी स्कीम्स देखते हैं और हम इसमें स्पेशली डिस्कस करने वाले यूपीएससी सीटेट मैथ, क्या सिलेबस रहता है उसका और क्या स्कीम्स रहती हैं, ठीक, कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सेक्शन 1 है। इसमें बेसिकली बताया कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपको प्री के बारे में बताया। ठीक है, प्री जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और जो मेन्स होता है वो रिटन, और उसमें जो थर्ड स्टेज रहती है वो इंटरव्यू रहती है। ठीक, तो हम अपने पार्ट पे चलते हैं। ये सेक्शन 2 में आपको प्रीलिम्स के बारे में बताया। प्रीलिम्स में क्या होता है कि 2 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, 200 मार्क्स। बोथ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस के होते हैं। ठीक, और हर पेपर की जो टाइमिंग होती है 2 आवर्स होती है। ठीक, ईच पेपर। एंड इसमें 2 पेपर रहते हैं बेसिकली। GS1 रहता है, ठीक, जनरल स्टडीज 1, और GS2। तो GS2 जो होता है उसे बोलते हैं पेपर। ठीक, इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 33% रहते हैं। ठीक, यानी कि आपको करीब करीब 66 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 लाना पड़ते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो दोनों में रहता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, और ये आगे इसमें मेंस के बारे में दिया है, तो ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत ब्रॉड पार्ट है। ठीक, तो इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें क्या कैसे करना है। ठीक, इसका स्कीम में आपको बताया। बेसिकली क्या होता है कि वो फ्री रहता है आपका, जो प्रीलिम्स रहता है यूपीएससी का, उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक, 2 पेपर्स होते हैं, दोनों की जो टाइमिंग रहती है वो 2 आवर रहती है। ठीक, जिसमें आपका ये GS1 होता है। GS1 में आपको नॉर्मल जो सिलेबस आता है वो आता है। मैं आपको बता देता हूँ सर कि GS1 में आपको सिलेबस बेसिक इंट्रोडक्शन उसको दे देता हूँ, जिससे जो नए एस्पिरेंट हैं जो अभी तैयारी करने वाले हैं या सोच रहे हैं तैयारी करने की, वो आपका आराम से तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये आने वाला है सिलेबस में। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक, ये पूरा सिलेबस है आपका एग्जामिनेशन का। पार्ट ए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें पेपर 1 के बारे में दिया है। ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें जो सिलेबस आता है वो लिखने में कम है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो ब्रॉड सिलेबस है ये। इसमें आपके करंट इवेंट्स आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। ठीक, हिस्ट्री आती है इंडिया की, इंटरनेशनल मूवमेंट्स के बारे में आता है, इंडियन कल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc.
जनरल इश्यूज आते हैं, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज आता है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन या फिर डीप नॉलेज, मतलब जो बोलते हैं कि एक पीएचडी करने की या पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बेसिक इनको आता है और एक बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगी। ठीक, फिर आपका जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस में आपका केमिस्ट्री आ जाता है। ठीक, फिजिक्स जो बेसिक रहता है। ठीक, इसी में आपका बायो भी, बायो आ जाता है, बायोलॉजी। ठीक, और थोड़ा बहुत एनवायरमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट को दिए हैं, ठीक है, जनरल साइंस। अब आते हैं हम पेपर 2 पे, और यही हमारा फीचर है, इसी को बोलते हैं जीएसटी। ठीक, तो जीएसटी में आपको इसलिए रहता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपको जो दोनों पार्ट हैं वो रीजनिंग के पार्ट होते हैं। ठीक, ये आपकी रीजनिंग आती है। ठीक, और ये जो पार्ट है जिसमें आपको बेसिक न्यूमरेसी होती है, क्लास 10th बेसिक लेवल। ठीक, इसमें आपके नंबर, देयर रिलेशंस, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट रहते हैं, इसमें ग्राफ्स, टेबल्स आते हैं, डाटा सफिशिएंसी आती है। ठीक, ये क्लास 10th लेवल की आती है। तो इसमें देखिए कुछ नोट पॉइंट दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर विथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज एट 33%। 200 का पेपर है और इससे आप 33% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 60। ठीक, 200 का है, 33% निकालोगे आप इसका तो आपका आ जाएगा ये 66 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं अगर आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम का पेपर 2। ठीक, सी टाइप में जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। ठीक है, और जो नोट पॉइंट 3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से कर लीजिए। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज। मतलब कि आपको दोनों पेपर देना पड़ेंगे, आपको PS1 भी देना पड़ेगा, GS2 भी देना पड़ेगा। ठीक, तो भी दोनों ही कंपलसरी है। एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, ये जो एग्जामिनेशन दिया जा रहा है किसके पर्पज से, इवैल्यूएशन के लिए। ठीक, देयरफॉर इसलिए जो कैंडिडेट होंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे अगर वो अपीयर नहीं होते दोनों पेपर्स में। ठीक, तो ये आपकी पूरी प्रीलिम्स की स्कीम्स है। ठीक, मेंस को हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपको बेसिकली सी सेट और मैथ में आपको क्या करना है। तो बेसिकली मैं एक और इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डिटेल में कि प्रीलिम्स में क्या होता है। 2 पेपर्स रहते हैं, टाइमिंग रहती है दोनों की 2 आवर। ठीक, दोनों की टाइमिंग रहती है 2 आवर रहती है। ठीक, GS1 आपका रहता है। ठीक, जो मैंने अभी सिलेबस बता दिया उसके अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कशन करते हैं GS2 का। तो GS2 पेपर जो होता है उसे सीसेट बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखिए पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी में इसको बोलें अपठित गद्दान, हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक, ये पहला पार्ट रहता है। सेकंड जो पार्ट रहता है वो आपका रहता है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में रहता है बेसिकली, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते, मुझे इसको कुछ खास नहीं। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, ठीक, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह के बारे में, इस तरह से बोल सकते साइकोलॉजी वाला तरफ से होता है। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, और थर्ड जो पॉइंट रहता है इसका वो रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ये दोनों पार्ट जो होती है, ये पार्ट और जनरल मेंटलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा जो पार्ट होता है वो आपको जनरल मेंटलिटी होती है। ठीक, ये दोनों जो पार्ट होते हैं वो आपके रहते हैं रीजनिंग के। जो पांचवा पार्ट रहता है वो रहता है बेसिक न्यूमेरिकल का। ठीक, ये जो बेसिक कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं आपको वो पूरा सिलेबस दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज है इसमें, मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ पूरा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जो मैं डिस्कस किया था। प्रीलिम्स जो होता है वो 100 मार्क्स का रहता है। सॉरी, प्रीलिम्स में क्या होता है कि दो पेपर रहते हैं। ठीक, ये डिस्कस किया था, दो पेपर होते हैं इसमें, और ईच पेपर जो होता है और जो टाइमिंग रहती है 2 आवर्स होती है। ठीक, तो बोथ पेपर। ठीक, इसमें जो आपकी पहली स्टेज होती है वो GS1 होती है, जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया इसका। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस आता है। ठीक, और सेकंड जो स्टेज रहती है वो रहती है आपकी GS2। इस GS2 को कुछ कंटेंट का पेपर 2 भी बोल देते हैं। ठीक, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे भी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं हम CSR। ठीक, जो CSAT होता है उसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। तो ये पहला पार्ट रहता है वो कॉम्प्रिहेंशन का रहता है। ठीक, हिंदी में उसको अपठित गद्यांश बोलते हैं। ठीक, सेकंड जो पार्ट रहता है वो इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। थर्ड जो पार्ट रहता है आपका वो रहता है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद जो आपका ये पार्ट आता है वो आता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दोनों पार्ट जो बेसिक होते हैं आपके, लगभग तीनों ही पार्ट जो है वो, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो रीजनिंग के होंगे या फिर क्वांट बेस्ड रीजनिंग होती है। इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है। डिसीजन मेकिंग आ जाएगा। इसके साथ ही आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो नॉर्मल रीजनिंग होती है वो आएगी। ठीक, इसके साथ ही आपका जो पांचवा जो पार्ट रहता है वो रहता है जनरल मेंटलिटी का। ठीक, जो जनरल मेंटलिटी के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में वो आ जाएंगे। ठीक, इसके जनरल मेंटल एबिलिटी इसका जो है पांचवा पार्ट है। ठीक, इसके साथ ही जो आपका छठवां पार्ट है इसमें वो आता है आपका बेसिक न्यूमरेसी वाला। बेसिक न्यूमरेसी जो आती है वो क्लास 10 की आती है। ठीक, इसमें ज़्यादा ये बेसिक टू आप कह सकते हैं कि मॉडरेट रहता है। सारे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, लास्ट जो पार्ट है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का है। ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन का लास्ट पार्ट जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। ये भी जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है वो क्लास 10 लेवल का आता है। अब कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या पूछेंगे? कॉम्प्रिहेंशन में वो आपको अपठित, हिंदी में इसको अपठित गद्यांश बोलते हैं। ठीक, अपठित गद्यांश में क्या देंगे, वो आपको एक पैरा दे देते हैं जैसे कि इंग्लिश में आता है। ठीक है, आरसी जिसको बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा हिंदी में दे देते हैं। ठीक है, हिंदी में अलग आता है। पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। ठीक,
ये जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। ठीक, तो ये हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो आपको उसे पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं वहीं पर। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन स्किल्स से जुड़े हुए होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, अब बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग पे जब आते हैं तो हम ये तीनों पार्ट जो लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ये बेसिकली डाटा सफिशिएंसी आता है। ठीक, इसमें जो है डाटा सफिशिएंसी आता है, आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत डाटा सफिशिएंसी है। ठीक, कुछ कुछ इसके ही जैसा कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। देखते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी आती है। ठीक है, लॉजिकल, बेसिकली ये तीनों पार्ट आप बोल सकते हो कि रीजनिंग की। ठीक, अब ये दोनों जो लास्ट पर होते हैं ये दोनों पार्ट मैथ से रिलेटेड होते हैं। ठीक, ये बेसिक न्यूमेरिक से लेकर डाटा इंटरप्रेशन आता है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वो डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों पार्ट, क्योंकि हम मैथ की डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, और हम मैथ के लिए वो स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे हम कम समय में इसको ज़्यादा जो नंबर हैं उसको कवर कर पाएँ। ठीक, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही होता है यूपीएससी में, और मैक्सिमम टाइम जीएस बनने चला जाता है। तो जीएस में कैसे हम कम समय में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक, तो हम इसमें मैथ का जो सिलेबस होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसमें जो ज़रूरी है। अगर हम टीचर्स की बात करते हैं और खासकर टीचर अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में कुछ जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए इसमें आपको जो पहला चैप्टर रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो देख रहे हैं वो दोनों लिख लें, मैं दोनों लैंग्वेज में बता देता हूँ। संख्या पद्धति बोलते हैं उसको। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर रहता है आपका वो रहता है एक्सपोनेंट, रेडिकल, ठीक, एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक, यानी कि एक्सपोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं घातांक। ठीक, और रेडिकल को बोलते हैं करण, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक, थर्ड जो चैप्टर रहता है वो हमारा रहता है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट आप इसमें लिख लीजिए HCF एंड LCM। ठीक, हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आगे पीछे हो गया थोड़ा। HCF को हम बताया था, HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम और लघुत्तम। ठीक, अभी तक आप सिलेबस लिख लीजिए इसको अपने रजिस्टर में। ठीक, बाद में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको इसके डिटेल्ड वे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चौथा जो टॉपिक होता है वो आपका होता है एवरेज। ठीक, औसत बोलते हैं जिसे। पांचवा जो टॉपिक होता है वो आपका परसेंटेज रहता है। ठीक, परसेंटेज को आप बोलेंगे प्रतिशत। ठीक, हिंदी में इसको प्रतिशत बोलते हैं। छठा जो टॉपिक है वो आपका प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। ठीक, सातवां जो टॉपिक होता है वो आपका रेशियो प्रोपोर्शन है। एंड
रेशियो प्रोपोर्शन में ही आते हैं सारे चैप्टर, तो इसको लिख लीजिए अनुपात में, ठीक है, हिंदी में अनुपात समानुपात। 8वां जो चैप्टर है आपका वो आता है मिक्सचर, ठीक, यानी मिश्रण जिसको बोलते हैं। 9वां जो चैप्टर है आपका वो आता है SI एंड CI। SI मतलब सिंपल कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, और CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज, और दूसरा जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको PDF प्रोवाइड करवा दें, ठीक। तो वैसे आप बेसिकली नोट ही कर लीजिए, नोट जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं PDF से। आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, ठीक। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, ठीक, समय व कार्य। हिंदी वाले हिंदी में लिखें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज प्रेफर मतलब जो सही लगे, जिसको समझ में आए वो लिख लीजिए। मैं दोनों में लिखवा रहा हूँ, ठीक। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय व संचय, ठीक, क्रमचय व संचय। 12वां जो टॉपिक है आपका वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक। प्रोबेबिलिटी का मतलब सांख्यिकी जिसकी, सॉरी प्रोबेबिलिटी आपकी प्रायिकता और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है, कितने टॉपिक हो गए, है ना, 13 जो आपका टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, ठीक। तो कलर ब्लैक ले लेते हैं। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम समुच्चय सिद्धांत, ठीक। और ये सारा जो सिलेबस है वो बेसिक क्लास 10th लेवल का है, तो इसको हम आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे डिटेल में। आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम, डिस्टेंस, ठीक, और स्पीड। हिंदी में इसको बोलते हैं समय, दूरी व गति, गति या फिर उसको बोल सकते हैं चाल, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका एलजेब्रा है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो एलजेब्रा है, तो हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, ठीक। तो अभी आप सिलेबस लिख लीजिए अच्छे से, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिए आप, ठीक है। बाकायदा रजिस्टर में लिखिए आप, इसका एक अलग रजिस्टर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक नोट बुक अगर आपकी अलग से हो तो बेहतर रहेगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे इनको, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद सीरीज जो होती है, सीरीज आपने अगर 11th या 10th के
11th क्लास के मैथ्स में है बेसिकली ये। सीरीज अगर आपने देखी हो तो इन्हें श्रेणियाँ बोलते हैं, ठीक। श्रेणियाँ को डिटेल में आगे मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, सारे टॉपिक आपने पढ़े होंगे, बस थोड़ा दिमाग से आप निकल रहे हैं, तो दिमाग में पहले लाई जाएंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि हमें करना है, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक ज्योमेट्री, ठीक। यानी बेसिक ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, ठीक। बेसिक मतलब फंडामेंटल, जो इसके बेसिक्स आते हैं, आधारभूत, या फिर जिनको आप कह सकते हैं शुरुआती बेसिक ज्योमेट्री शुरू कहाँ से होती है वो आता है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो सबने पढ़ा ही होगा, बहुत ही टॉपिक है क्षेत्र। दूसरा जो टॉपिक है गेट मत ले जाना, बाद में आना, जाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई दूरी। ये आपका 10th का टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ऊंचाई और दूरी। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। उसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय निर्देशांक, कुछ याद आ रहा हो इस नाम से। ये आपकी 11th क्लास में है, ठीक है। और 10th में भी इसका थोड़ा बेसिक इंट्रो दिया हुआ है, अगर आपने सही से मैथ पढ़ा हो तो, ठीक। सबने पढ़ाई होगा, सबने सुना होगा ना, बहुत बेसिक मैथ है। निर्देशन ज्यामिति की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। 10th में थोड़ा इंट्रोडक्शन है उसका, 11th में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ा होगा। लास्ट जो टॉपिक है आपको वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक। स्टैटिस्टिक्स सॉरी स्टैटिस्टिक्स जो होती है उसे बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक। तो देखिए ये सारा सिलेबस है हमारा यूपीएससी सीटेट और मैथ का। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, अभी देख रहा हूँ, ठीक। ये देख लीजिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिए। तो करीब 21 टॉपिक हैं, और एक आध टॉपिक भी अभी रह गया होगा, तो करीब 22 और 23 टॉपिक हैं मैथ के, ठीक। तो हमने आज डिस्कस किया GS1, GS2। GS1 का मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक। बेसिकली GS2 हमने डिस्कस किया है और उसका सिलेबस क्या आता है उसमें, ठीक। और हमने मैथ का सिलेबस इसमें डिस्कस किया है कि मैथ का सिलेबस क्या रहता है, ठीक। हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे मैथ को कवर करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक में डिटेल में क्या आ सकता है, ठीक। पिछले प्रीवियस ईयर में इसका कितना मतलब इम्पोर्टेंट रहा है सी सेट के अंदर मैथ का, ठीक। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। और किस हिसाब से हमें इस सिलेबस को कवर करना चाहिए जिससे कम समय में हम ज़्यादा जो है अपने नंबर गेन कर पाएँ, ठीक। बस वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे जिससे हम कम समय में ज़्यादा नंबर कवर कर पाएँ। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।